कुछ टिप्स के साथ ही साथ ओल्ड मैन ऐश को एक पोकेबॉल भी देते हैं जिसके अंदर उनका एक स्पेशल पोकेमॉन था। इस पोकेमॉन को अपने टीम में रखने के लिए ऐश को अपना एक पोकेमॉन ड्रॉप करना होगा और ऐश चूज करता है गुडिंजा को। गुडिंजा बिना हेजिटेट किए ऐश की बात मान लेता है और डिसाइड कर लेता है वापस पीसी में स्टोर होने का। ऐश बोलता है गेंजा सॉरी, मैं तुम्हें सबसे मेन मूवमेंट पर ही अपने टीम में नहीं ले पाया, पर डेफिनेटली अगर आगे जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें कभी भी टीम से नहीं निकालने वाला। गेंजा मान जाता है। ऐश गेंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और पीसी में स्टोर कर देता है। वहीं पर दूसरी तरफ ओल्ड मैन के पोकेबॉल को अपने पास रखता है ताकि वो फाइनल में उसको यूज कर पाए। ओल्ड मैन कहता है बस यही सब था जो कि मुझे रिवील करना था। अगर किसी को हेक्टर के अगेंस्ट फाइट करने का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो मेरे सिवा और कोई नहीं है। तो मेरी बातों पर और पोकेमॉन पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, ये तुम्हें काफी काम आने वाला है। ऐश कहता है ओल्ड मैन अगर आप नहीं होते तो हेक्टर को डिफीट करने में मुझे और भी काफी मुश्किलें आती, पर आपके टिप्स का यूज करके शायद मैं हेक्टर को और भी इजीली डिफीट कर पाऊं। ओल्ड मैन कहते हैं तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम हेक्टर से हारने के बारे में नहीं सोच रहे हो बल्कि उसको डिफीट करने के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुमने उसकी सारी बैटल देखी है कि किस तरह से वो अपोनेंट्स को डोमिनेट करता है और जीत जाता है। यही दर्शाता है कि तुम एक काफी पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर हो जिसके पास एक काफी अमेजिंग माइंडसेट भी है। तुम हेक्टर से नहीं डरते और यही माइंडसेट तुम्हें हेक्टर को डिफीट करने में काफी काम भी आने वाला है। सारी बातें हो चुकी थी। ऐश और उसके फ्रेंड्स ओल्ड मैन से हाथ मिलाते हैं और ओल्ड मैन ऐश को बेस्ट ऑफ लक कहता है फाइनल बैटल के लिए। आगे वो ये भी कहते हैं कि हेक्टर को डिफीट करके ही वापस आना, तभी मैं खुश होऊंगा, वरना मेरे टिप्स और पोकेमॉन्स वेस्ट हो जाएंगे। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है जरूर, मैं हेक्टर को डिफीट करने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ और आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि तुम हेक्टर को डिफीट कर दो और मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ बैठ कर ही कल तुम्हारी पूरी बैटल देखूंगा। इसके बाद ऐश और इसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर से बाहर आ जाते हैं। अब ऐश वर्सेस हेक्टर फाइट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा हुआ था। मिस्टी और सरीना कहते हैं कि ऐश ये तुम्हारी जर्नी की सबसे बड़ी बैटल है और हमारे अकॉर्डिंग तुम्हें आखिरी दिन भी पूरी कड़ी ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे तुम्हारे पोकेमॉन्स रेडी रहे और अपना फुल पोटेंशियल अनलीश कर पाए। ब्रॉक बोलता है नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो। ऐश पिछले 2 हफ्ते से लगातार ट्रेनिंग करते जा रहा है और उसने अपने पोकेमॉन्स को काफी सारी स्किल्स सिखा दी हैं। उसके पोकेमॉन्स वेल ट्रेंड है और मुझे नहीं लगता कि ऐश को अपने पोकेमॉन्स को और भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। सरीना कहती है पर जहाँ तक मुझे पता है हमें अपने पोकेमॉन्स को हमेशा ट्रेनिंग देनी चाहिए और हमेशा उनको और भी स्ट्रॉन्ग बनाते रहना चाहिए। अगर हम उनको ट्रेनिंग देना बंद कर देते हैं तो वो ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाते। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है एंड इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आगे जाकर ऐश अपने पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग देने वाला है, पर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल से पहले ऐश को अपने पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग से ज्यादा रेस्ट देने की जरूरत है। अगर वो पोकेमॉन्स आराम करेंगे तो वो अगले दिन और भी ज्यादा अच्छी तरीके से फाइट कर पाएंगे। वैसे भी जब से टॉप 8 टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है तो ऐश के पोकेमॉन्स ने लगभग हर दिन ट्रेनिंग करी है। एक दिन छोड़ने से कुछ भी नहीं होगा और इससे ऐश के पोकेमॉन्स फाइनल बैटल के लिए चार्ज अप रहेंगे। ब्रॉक की सोच काफी अमेजिंग थी जिससे मिस्टी और सरीना फाइनली एग्री कर जाते हैं, यानी कि लास्ट दिन ऐश अपने पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग नहीं देने वाला था। ये एक आराम करने वाला दिन होने वाला था। इसी चीज को इन्फॉर्म करने के लिए ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकाल देता है। सारे पोकेमॉन्स को लगता है कि हर दिन की तरह ऐश ने उनको ट्रेनिंग करने के लिए बाहर निकाला है, बट ऐश कहता है कि आज कोई भी ट्रेनिंग नहीं होने वाली, तुम्हें आज के लिए आराम करना है और कल के बैटल के लिए चार्ज अप रहना है। ये सुनकर ऐश के सारे पोकेमॉन शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट बैटल से पहले ऐश उनको रेस्ट दे रहा था, पर ये काफी लॉजिकल भी था। ऐश के पोकेमॉन्स एक दिन एंजॉय कर सकते थे और सारे पोकेमॉन्स वापस पोकेबॉल में चले जाते हैं, पर सिर्फ एक पोकेमॉन को छोड़कर और वो था म्यूटू। ऐश कहता है म्यूटू क्या हुआ, तुम पोकेबॉल के अंदर क्यों नहीं गए? आज तुम पूरी तरह से आराम कर सकते हो। म्यूटू अपनी आंखें बंद कर लेता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि हेक्टर ने ऐश के किन पोकेमॉन्स को चोरी कर लिया था, नॉन लेजेंडरी या फिर लेजेंडरी को? म्यूटू की पूरी बॉडी पिंक कलर के ऑरा में ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो लेविटेट करते हुए सोल्टाइस आइलैंड की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ऐश बोलता है म्यूटू रुक जाओ, तुम कहाँ पर जा रहे हो? म्यूटू नहीं रुकता और ऐश और उसके फ्रेंड्स म्यूटू का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली म्यूटू रुकता है सोल्टाइस आइलैंड पर और एक रॉक के ऊपर बैठते हुए अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉक कहता है लगता है म्यूटू पोकेबॉल के अंदर नहीं रहना चाहता और वो बाहर रहकर मेडिटेशन करना चाहता है, जिससे वो एक काफी डिफिकल्ट बैटल से पहले अपने माइंड को रिलैक्स कर पाए, और ये काफी ज्यादा सही भी है। तुम्हें म्यूटू को ये करने देना चाहिए। ऐश कहता है ऑलराइट म्यूटू, अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम ये कर सकते हो। मिस्टी कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो म्यूटू डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। सरीना, ऐश और ब्रॉक सभी मिस्टी के बात से एग्री करते हैं और म्यूटू को अकेला छोड़कर सोल्टाइस सिटी में वापस आ जाते हैं। अब ऐश के सामने काफी बड़ी बैटल थी। उसने अपने पोकेमॉन्स को तो रेस्ट दे दिया था, बट उसको भी प्रिपेयर्ड रहना होगा। उसको अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत रहना होगा और फाइट या फिर अपने पोकेमॉन्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना होगा। इसी के चलते ऐश डिसाइड करता है कि वो भी आज कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, वो घर पर रेस्ट करेगा और कल उसको अपना बेस्ट देना है। पूरा दिन ऐश, उसके फ्रेंड्स और सारे पोकेमॉन्स रेस्ट करते हैं और फाइनली अगले दिन की सुबह हो जाती है, जहाँ पर फायर क्रैकर्स जलना स्टार्ट हो जाते हैं।
क्रैकर्स की आवाज सुनकर ऐश की आंख खुलती है और वो बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। ब्रॉक, मिस्टी और सैना भी उड़ जाते हैं। हर जगह पर ग्रुप में काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स घूम रहे होते हैं और कहते हैं कि फाइनली आज पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल्स है। मैं तो आज की फाइट देखने के लिए वेट नहीं कर सकता। ये पोकेमॉन वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट फाइट होने वाली है। दूसरा पोकेमॉन ट्रैक कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, ये काफी डोमिनेटिंग बैटल होगी जहां पर हेक्टर इजीली जीत जाएगा। और यही चीज हमें काफी बार से देखने को मिल रही है। अनाउंसर एक काफी बड़े स्पीकर से कहता है कि फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसका सबको वेट था, यानी कि पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल्स, जो कि आज 1 बजे सोल्टा सिटी के स्टेडियम में होने वाला है। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स से हेक्टर और ऐश केचम दोनों ही अपना बेस्ट देकर यहाँ पर पहुंचे हैं और दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपना पूरा एफर्ट देंगे चैंपियनशिप जीतने के लिए। ये काफी बड़ी बैटल होने वाली है और सभी लोग 1 बजे से पहले स्टेडियम में पहुंच जाना इस फाइट को देखने के लिए। ब्रॉक कहता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट तो काफी अमेजिंग है। यहाँ पर सुबह से ही हमें इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आज पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है और इसीलिए फायर क्रैकर्स भी जलाए जा रहे हैं। ब्रॉक, मिस्टी और सैना ऐश की तरफ देखते हैं और ऐश काफी शांत लग रहा था। मिस्टी कहती है, ऐश क्या हुआ, क्या इतने बड़े बैटल से पहले तुम नर्वस हो चुके हो? ऐश इसका कोई भी आंसर नहीं देता। ऐश के बाजू में पिकाचू बैठा हुआ था जिसका रिएक्शन भी बिल्कुल ऐश की तरह था और वो भी काफी शांत लग रहा था। सैना भी ऐश से पूछती है और फाइनली ऐश रिवील करता है कि मैं सोच रहा था कि मुझे हेक्टर को कैसे डिफीट करना है, पर तभी मुझे ब्रॉक की बात याद आती है जिसके अकॉर्डिंग मुझे अपने पोकेमॉन्स और खुद को शांत रखना है। मैं इस फाइट के बारे में जितना कम सोचूंगा उतना अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, इसलिए अब मैं शांत हो चुका हूँ। ब्रॉक कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस फाइट के अंदर अपना बेस्ट देने वाले हो। सोचो, तुम्हें एट्रो रीजन में आने के बाद काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और तुमने काफी सारी बैल भी कर ली है। तुम्हें बाकी एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स के अगेंस्ट डिसएडवांटेज था क्योंकि तुम्हारे पास दूसरे वर्ल्ड के पोकेमॉन्स थे जो कि एट्रो रीजन के पोकेमॉन्स के मुकाबले काफी वीक है, बट इसके बाद भी तुमने हार नहीं मानी एंड ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन्स का यूज करते हुए तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो, यानी कि पोकेमॉन वर्ल्ड के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रैप बन गए हो। इतना ही नहीं, तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस है पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रैप बनने का अगर तुम आज पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन हेक्टर को डिफीट कर देते हो, जिससे तुम नंबर 1 पोकेमॉन ट्रैप बन जाओगे।